Hi everyone, welcome to Debug. So let's start the video. आज का लेक्चर हम लोगों का सम इंट्रोडक्शन अबाउट सी लैंग्वेज होने जा रहा है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज सी, व्हाई वी यूज सी, और स्ट्रक्चर क्या होता है सी लैंग्वेज का, और कैसे एक सी लैंग्वेज कंपाइलर में कंपाइल और एग्जीक्यूट होती है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज सी। सिंपली बात करें तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एटी और टीज बेल लेबोरेटरी में 1972 में बनी थी। सी बनाई थी डेनिस रिची ने। किसके लिए बनाई थी? लिनक्स और यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को लिखने के लिए, और ये बी की सक्सेसर थी। तो अगर ये 1972 में बनी थी तो आज भी हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, जबकि इससे अच्छी अच्छी लैंग्वेज आ चुकी हैं, सी प्लस प्लस जावा आ चुकी है, मगर आज भी एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को सबसे पहले सी सिखाई जाती है। क्यों सिखाई जाती है सी? तो इसके भी मेन रीजंस हैं सी सीखने। जैसे अदर लैंग्वेज में ऊप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, तो ऊप्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रैब करने के लिए एक यूजर को जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं एक लैंग्वेज के, उसके ऊपर अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को ग्रैब करने के लिए एक यूजर को अच्छे से बेसिक एलिमेंट्स एक लैंग्वेज के होने चाहिए, और जो सी प्लस प्लस और जावा हैं वो सब है तो सी की सक्सेसर ही। तो अगर सी पे अच्छा कमांड है तो हम लोगों को बाकी लैंग्वेज अच्छे से ग्रैब कर हो सकते हैं, अदर लैंग्वेज अच्छे से सीख सकते हैं। दूसरा रीज़न है जो मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो आज भी सी में ही लिखे हुए हैं। उनके मेजर पार्ट्स जैसे विंडोज़ और लिनक्स के हैं, आज भी सी में ही लिखे हुए हैं। दूसरा, जो पॉपुलर गेमिंग फ्रेमवर्क्स हैं बहुत सारे अभी भी सी में ही लिखे हुए हैं, क्योंकि सी का एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट है। सी इससे फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन है अभी तक का। और सी ऐसे लैंग्वेज एलिमेंट प्रोवाइड करता है जो कि हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन बहुत फीजिबल और बहुत आसानी से करवा देते हैं। अब ये तो सीख लिया कि सी है क्या और क्यों यूज़ करते हैं। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सी पढ़ी कैसे जाए, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे पढ़ी जाए। पहले हम लोग जानते हैं कि एक लैंग्वेज हम लोगों ने कैसे पढ़ी थी। जैसे हम लोगों ने अपने बचपन में इंग्लिश पढ़ना सीखा था। इंग्लिश कैसे पढ़ा था? सबसे पहले हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स ABCD याद किए थे, फिर उनसे वर्ड्स बनाना सीखा था कि बॉय, गर्ल, BOY। फिर हम लोगों ने सीखा था कि उन वर्ड्स से मिला के एक सेंटेंस कैसे बनता है, फिर उन सेंटेंस से कैसे पैराग्राफ बनता है। तो यही हम लोग फॉलो करते हैं, यही पैटर्न एक जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे सीखते हैं? पहले हम लोग उसके अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स सीखते हैं, फिर उनसे बना के उनके कॉन्स्टेंट्स, फिर वेरिएबल्स, फिर कीवर्ड सीखते हैं, फिर देखते हैं कि उन कॉन्स्टेंट वेरिएबल से मिला के क्या इंस्ट्रक्शंस बन सकते हैं, और फिर वो उन इंस्ट्रक्शंस को जब कंबाइन करते हैं तो एक प्रोग्राम बनता है, और जब ये प्रोग्राम कंबाइन होता है तो एक वो सॉफ्टवेयर का रूप लेता है। अब हम लोगों ने ये तो सीख लिया कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे सीखो या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सी का। तो सी में सबसे पहले आते हैं कमेंट्स। एक कमेंट्स एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कंपाइलेशन के द्वारा कंपाइलर इग्नोर कर देता है, और ये कमेंट्स पूरे प्रोग्राम में कहीं भी हो सकते हैं। ये स्टार्ट होते हैं एक स्लैश और एक एस्ट्रिक से, और एंड भी होते हैं एक एस्ट्रिक और एक बैक स्लैश से। ये पूरे प्रोग्राम में कहीं भी हो सकते हैं, और कंपाइलेशन के द्वारा कंपाइलेशन टाइम में इग्नोर हो जाते हैं, और ये प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाते हैं। और दूसरा आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐसे डायरेक्टिव्स होते हैं जो कि प्रोग्राम में कंपाइल होने से पहले इंक्लूड हो जाते हैं, और ये प्रोग्राम चलने से पहले इंक्लूड होकर उस प्रोग्राम में जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उनको इंक्लूड कर देते हैं। फिर आते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसे वेरिएबल्स जो ग्लोबली डिक्लेयर होते हैं, पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस करे जा सकते हैं किसी भी फंक्शंस के द्वारा। फिर आता है मेन फंक्शन। ये फंक्शन ही है जहाँ से हम लोगों का मेन एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम स्टार्ट होता है। इसी फंक्शन के ये पहली स्टेटमेंट है जो पूरे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होती है। इसी के अंदर लोकल वेरिएबल्स, स्टेटमेंट्स, कॉलिंग ऑफ फंक्शन सब होता है, और ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है क्योंकि रिटर्न टाइप इंटीजर होता है, और ये हमेशा एक इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करता है। फिर आते हैं हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? जो ये एक यूजर डिफाइन करता है कि वो क्या काम करेंगे, इसके अंदर अपने लोकल वेरिएबल्स और इसके लोकल स्टेटमेंट्स। सो अब ये तो हम लोगों को पता चल गया कि एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है एक सी प्रोग्राम का। अब देखते हैं कि ये एक सी प्रोग्राम कंपाइलर में कंपाइल कैसे होता है। तो सबसे पहले अब बात आती है कि कंपाइलर क्या है। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंपाइलर एक ट्रांसलेटर था जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को
मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो सी भी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है जिसे भी हम लोगों को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। तो देखते हैं, पहले आता है हम लोगों का सोर्स कोड। सोर्स कोड मीन्स जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, जैसे A+B का प्रोग्राम है तो वो सोर्स कोड का वो हम लोगों ने लिखा। फिर ये जाता है प्री प्रोसेसर के पास। प्री प्रोसेसर क्या करता है, प्री प्रोसेसर अपने जो भी डायरेक्टिव्स होते हैं उनको इंक्लूड करता है। फिर प्री प्रोसेसर इस कोड को एक्सपेंडेड कोड में कन्वर्ट करता है जिसमें सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इंक्लूड होते हैं और जितनी फाइलें इंक्लूड होनी होती हैं वो इंक्लूड होती हैं। फिर ये एक्सपेंडेड कोड जाता है कंपाइलर के पास। कंपाइलर इसको कन्वर्ट करता है असेंबली कोड में, कंपाइलर से असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है। फिर आता है असेंबलर का काम। असेंबलर क्या करता है, असेंबलर इस असेंबली कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। फिर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के बाद ये ऑब्जेक्ट कोड जाता है अपने लिंकर के पास। लिंकर क्या काम करता है, लिंकर इसमें जो और सारी ऑब्जेक्ट फाइल्स जरूरत होती हैं उसे इंक्लूड करता है और जो लाइब्रेरीज फंक्शन यूज बिल्ट इन फंक्शन प्रोग्राम में फेच किए जाते हैं या प्रोग्राम में यूज होते हैं उनको इंक्लूड करता है। फिर फाइनली ये प्रोग्राम एक .exe फाइल जनरेट करता है। .exe फाइल जनरेट होती है जो कि एक एक्सिक्यूटेबल कोड होती है जो कि हम लोगों को कंपाइल होने के बाद प्रोग्राम दिखती है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट। एंड अब हम लोगों की नेक्स्ट वीडियो होगी फर्स्ट सी प्रोग्राम की, कि कैसे एक सी प्रोग्राम लिखा जाए और क्या क्या उसमें होता है, कि क्या वेरिएबल्स, क्या कॉन्स्टेंट्स और क्या आइडेंटिफायर्स होते हैं। सो थैंक यू एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डीबग।